जब सारी चीज़ें हैंडओवर हो जाती हैं, एंड यूजर यहाँ आने लगता है। और एंड यूजर का जो सबसे जो मुझे आज तक वो थॉट उनकी समझ में नहीं आई है कि उनको एंड यूजर बेसिकली क्या करते हैं कि उनको पूरे लाइफ में एक ही मकान बनाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड चैनल। करंट में हम अभी खड़े हैं दोस्तों पीपी ग्रीन की जनरल टाउनशिप पे। नेशनल हाईवे 44 पे जनरल टाउनशिप रहने वाली है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये एक्शन लॉजिस्टिक पार्क का एरिया था। तकरीबन ये आपका 50 एकड़ के आसपास का ये लैंड हो जाता है। 250 गज से लेके और 550 गज तक के यहाँ पे प्लॉट साइज रहने वाले हैं। जो हमारे नए कस्टमर हैं या जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि करंट में यहाँ पे डिसमेंटलिंग का जो वर्क है वो स्टार्ट हो गया है। इस लैंड की रजिस्ट्री हो गई है। इसके आसपास की आप चीज़ें देखेंगे तो सामने आपके सेक्टर 7 पड़ता है। तकरीबन आपका 15-20 एकड़ के आसपास का आपका देवीलाल पार्क पड़ता है। इसी रोड पे आपका पीपी ग्रीन सिटी 2 है। इसी रोड पे आपका मनसा द हेरिटेज की साइट पड़ती है। ये उससे मनसा द हेरिटेज से टुवार्ड्स दिल्ली की तरफ ये साइट पड़ती है और सेक्टर 7 के जस्ट अपोजिट में लैंड रहने वाला है। काफ़ी लोग ये आज भी ये चीज़ें सोचते होंगे या एक दूसरे को वो डिस्कस भी करते हैं दोस्तों कि अभी तो वो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो बेसिकली देखो, ध्यान देने वाली चीज़ें ये होती हैं कि करंट में ये लैंड ले लिया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, डिसमेंटलिंग आपको दिख ही रही है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें जब ग्रो होती हैं, जब यहाँ पे आपका डिसमेंटलिंग हो जाएगी, लैंड खाली हो जाएगा, LOI आ जाएगा, फिर आपका लाइसेंस आ जाएगा, उस टाइम मैप अप्रूवल के बाद आपका क्या नाम है रोड बनने शुरू होंगे। तो यही वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे डेवलपमेंट आपको इस साइट पे अप्रिसिएशन देगी। यही अप्रिसिएशन आपका 5,000 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इसी तरह से ये ग्रो करता है। काफ़ी लोग अभी कमेंट भी करते हैं कि अभी सोनीपत में कोई चीज़ नहीं है। तो डेफिनेटली कोई नहीं है, तभी उसके प्राइस जो हैं वो आज यहाँ पे आए हुए हैं। अदरवाइज इसके जो प्राइस हैं वो भी गुड़गांव और नोएडा के इक्विवेलेंट ही हो जाएंगे। मेन आपको समझने वाली बात यह है दोस्तों कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो आपको 3 मेजर एप्रिसिएशन देता है। फर्स्ट, जब आप प्री लॉन्च में कोई प्लॉट लेते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है और जब वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट दिखती है या गेटेड या कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट होती है, तो ये पहला वो मौका होता है जब कोई भी प्रोजेक्ट आपको एक अच्छा खासा यानी 15 से 25-35 हज़ार तक का रिटर्न आपको देता है। फिर धीरे धीरे उनके BBA बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स बनने लगते हैं, पेपर हैंडओवर हो जाते हैं। रेरा के टाइम पे जब आपकी पेमेंट्स होंगी, जो आपके जितने भी कैपेसिटिव बायर हैं वो प्लॉट रख लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो सेकंड एप्रिसिएशन का जो फेज है वो रोड बनने की या सीवरेज लाइन वगैरह डलने के बाद आता है। तो मिड ऑफ द प्रोजेक्ट यानी जब कंस्ट्रक्शन चलते चलते साल भर के आसपास हो जाता है और रोड यानी जो उन्होंने मैप आपको एक पेपर पे दिखाया होता है वो आपको एग्जैक्ट में उस धरातल पे दिखने लगता है, तो फिर दोबारा से एक प्रोजेक्ट सेकंड टाइम ये एप्रिसिएशन देता है और वो एप्रिसिएशन भी आपका 25 से 35 हज़ार रुपए के आसपास रहता है पर स्क्वायर यार्ड। लास्ट एप्रिसिएशन यानी जब सारी चीजें हैंडओवर हो जाती हैं, एंड यूजर यहाँ आने लगता है। और एंड यूजर का जो सबसे जो मुझे आज तक वो थॉट उनकी समझ में नहीं आई है कि उनको एंड यूजर बेसिकली क्या करते हैं कि उनको पूरे लाइफ में एक ही मकान बनाना होता है। तो वो लोन लेके और सारी चीज़ें अपना सारा पैसा इकट्ठा करके वो एक प्लॉट में डाल देते हैं। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बट कोई भी बिल्डर साइट उस दौरान भी आपको 25 से 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड का एप्रिसिएशन देने की काबिलियत रखती है। ये चीज़ें तो आपने समझी कि कोई कोई साइट कब कब एप्रिसिएशन देती है। तो जनरल टाउनशिप का ये जो प्रोजेक्ट है, जब आपके ये सारे वेयर हाउस
डिसमेंटल होके लैंड के रूप में चीज़ें आ जाएगी तो डेफिनेटली ये साइट आपकी 20 से 30,000 रुपए के आसपास पर स्क्वायर यार्ड तक ग्रो कर जाएगी। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि अगर आपको के पास कैपेसिटी है उसके बावजूद भी आप इस साइट पे पैसा लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम ड्यूरेशन बड़ा लंबा है। जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, जो आपके आरआरटीएस के, जो नमो भारत के जो प्रोजेक्ट हैं, वो आपके उनमें भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो ये टाइम जो आप यहाँ जनरल टाउनशिप में आपको मिल रहा है 2 ढाई 3 साल का, तो साथ साथ वो प्रोजेक्ट ग्रो होंगे तो ये एप्रिसिएशन आपको मतलब और अच्छा सोने पे सुहागा वाली वो सिचुएशन आपके लिए कर देंगे। क्योंकि एक टाउनशिप की डेवलपमेंट तो आपके पैसे को ग्रो करेगी ही करेगी, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आपको धरातल पे दिखाई देंगे वो भी इसमें कुछ ना कुछ 5-10 हजार रुपए ऐड कर देंगे। तो दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर लें। और यहाँ पे अगर आपको बुकिंग चाहिए तो बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री यहाँ पे रह गई हैं। सोनीपत में अगर आप आना चाहते हैं 2.5 से 3 साल का टाइम आपको चाहिए पेमेंट में, और 250 से 550 फार्म हाउस आपका बनाने का सपना था, तो ये उस तरह के प्रॉपर क्लब यहाँ पे रहने वाला है, उस तरह के प्लॉट रहेंगे। तो दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर लें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।